सेम दिया था हमने, वही जो टर्म है वही वर्ड में भी यूज हो रहा है, वर्ड तो डिकोडर वही नहीं है। मास्क लैंग्वेज मॉडल या फिर जस्ट लैंग्वेज मॉडलिंग, राइट। लैंग्वेज मॉडलिंग से एनएलपी में ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल हो रही थी। एंड जैसे लैंग्वेज मॉडलिंग मतलब क्या, किसी भी सीक्वेंस में कोई वर्ड है या नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करना, राइट। जैसे हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए कर रहे थे, तो डिकोडर ओनली जो भी मॉडल है ये ऑटोमेटिकली एज अ लैंग्वेज मॉडल हम कंसीडर कर सकते हैं। बट उसको अडॉप्ट करने के लिए इनकोडर ओनली मॉडल में गूगल ने एक मेथड फाइंड आउट की थी, दैट इज मास्क लैंग्वेज मॉडल। तो उन्होंने एक सेंटेंस में से रैंडमली एक वर्ड रिमूव किया था, उस वर्ड को प्रिडिक्ट कर रहे थे, राइट। तो सेम ईयर में 2018 में ही जीपीटी आया, सेम ईयर में देन बर्ड भी आया। तो इन दो मॉडल्स में हम बोल सकते हैं कि एनएलपी का जो प्री ट्रेन मॉडल है वहां से स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स आए, जैसे बर्ड के वेरिएंट्स आए, रॉबर्टा, देन डिस्टिल बर्ड, अदर थिंग्स आल्सो। देन इवन जीपीटी के भी कुछ अदर वेरिएंट, जीपीटी 2, जीपीटी 3 लॉन्च हुए। जीपीटी 3 तक ओपन सोर्स थे, बट 2022 के नवंबर 2022 में जीपीटी ने मतलब ओपन एआई ने उनका 3.5 मॉडल लॉन्च किया, बट उन्होंने 3.5 मॉडल ओपनली लॉन्च नहीं किया। जैसे 3 तक वो पब्लिकली अवेलेबल मॉडल दे रहे थे, मतलब कोई भी उस मॉडल को डाउनलोड कर सकता था, बट उन्होंने उनका एक एप्लीकेशन बिल्ड किया, दैट एप्लीकेशन वाज चैट जीपीटी। एंड सबको पता है उसी 1 वीक एंड 2 वीक के अंदर अंदर क्या है, चैट जीपीटी का सब जगह पे यूज होने लगा, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड अभी तक ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, राइट, जो पेपर पब्लिश हो रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, सिर्फ जो रिसर्चर्स है या फिर इस फील्ड में काम करने वाले लोग सिर्फ उन्हीं को ही पता था। बट उसी के बाद क्या हुआ, 2022 के बाद एवरीवन इज अवेयर अबाउट एआई, सबको एआई में इंटरेस्ट आने लगा। एंड अभी गवर्नमेंट सारी की सारी कंपनी हेवीली फंडिंग करने लगी, राइट। तो फंडिंग बहुत ज्यादा होती है तो क्या होगा, डेवलपमेंट फास्टर होती है। तो नवंबर 2022 के बाद हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स लॉन्च हुए हैं, ओनली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एंड जो हमने देखा था कि लैंग्वेज मॉडल में क्या हो रहा है, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करना। बट इनको हम जस्ट लैंग्वेज मॉडल नहीं बोलते, वी आर कॉलिंग इट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। व्हाई? क्योंकि इनकी साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, राइट। जैसे अगर जी बर्ड का साइज देखें, बर्ड का क्या है, 110 मिलियन पैरामीटर्स है उसमें। 110 मिलियन मतलब कितने हो गया, अराउंड 1.1 सीआर बोल सकते हैं, या आई थिंक 10 सीआर हो जाएंगे, ठीक है। अराउंड 10 सीआर पैरामीटर्स है बर्ड मॉडल में। बट जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं उनकी साइज होती है बिलियंस ऑफ पैरामीटर। बिलियंस मतलब कितने हो गए, 100 सीआर, मोर देन 100 सीआर पैरामीटर। तो साइज का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनको लार्ज क्यों कहा जाता है, सबसे पहले उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ही ज्यादा है, ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। इवन जो जीपीटी 4 वगैरह है उसमें ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर है। ट्रिलियन मतलब कितना होता है, 1000 बिलियन का एक ट्रिलियन होता है। एंड 1 बिलियन मतलब 100 सीआर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, राइट। पैरामीटर मतलब तो ट्रेनेबल वेट्स है, वेट्स एंड बायसेस, दोस वैल्यूज, ठीक है। एंड इसी पैरामीटर में ही क्या होता है, आपके मॉडल का जो लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है पैरामीटर नहीं होते हैं। जैसे जब आप लर्न कर रहे हैं, मॉडल कुछ भी लर्न कर रहा है तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, मॉडल लर्न का मतलब क्या होता है, उसके वेट एंड बायसेस की वैल्यू अपडेट हो रही है, राइट। जब हमने ये नहीं देखा था या फिर बैक प्रोपगेशन, जब हम बोलते हैं कि मॉडल ट्रेन हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या होता है, वेट एंड बायसेस की वैल्यू अपडेट होती रहती है, राइट। तो सेम देखिए अगर बहुत ज्यादा पैरामीटर है, ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर्स है तो क्या होगा, ज्यादा चीजें भी आप लर्न कर सकते हैं, ज्यादा पैटर्न्स लर्न कर सकते हैं, यस। तो यही होता है जो आपके एलएलएम्स है उनमें बहुत ज्यादा डेटा या फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट इंटरनेट का ऑल डेटा, इंटरनेट के ऊपर जितना भी अवेलेबल डेटा है, विकिपीडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स, देन कुछ जो बुक्स के पीडीएफ अवेलेबल है, वेब पेजेस, एवरीथिंग दे यूज इन एलएलएम फॉर ट्रेनिंग। इसलिए इंटरनेट के ऊपर जो भी अवेलेबल नॉलेज है उसके ऊपर जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एलएलएम आपको इंस्टेंटली आंसर दे देता है। व्हाई? क्योंकि उसके डेटा में वो इंफॉर्मेशन थी, उसने कहीं ना कहीं वो डेटा देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वीक में देखा था, लेकिन उसके साथ साथ हमने बर्ड मॉडल को फाइन ट्यूनिंग भी करते हुए देखा, राइट। तो बर्ड मॉडल की फाइन ट्यूनिंग में क्या हो रहा था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन हम एलएलएम की तरफ आएंगे, एलएलएम एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड उनकी ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या होती है वो हम देखेंगे। यस, इसमें एड्रेस क्या था सर, जो कल हमने फाइन ट्यूनिंग करे थे बर्ड मॉडल की,
जैसे आपके में प्रेडिक्शन वो अदर्स अदर्स दे रहा था, मैंने भी सेम अभी मतलब प्रैक्टिस किया था, तो मेरे में सर्विसेज आ रहा था वो सेम, कोई भी क्वेश्चन डालना था उसको सर्विसेज आंसर देते हैं। तो मे बी डेटा के डेटा के लिए कुछ इशू होगा, जस्ट रिपीट इट वंस, क्योंकि जब वो टाइम के ठीक से नहीं होता है तो ये ऐसे होगा। तो हमें क्या क्या पहले उसके होल प्रोसेस देख लेते हैं। पहले हमें क्या क्या डेटा जनरेट है, आपका जो प्रीवियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आपके क्लाइंट में भी आपकी कंपनी में क्या है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आती हैं एंड उन कंप्लेंट्स को उनके डिपार्टमेंट में आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। इसी के लिए आपका ये जो मॉडल है ट्रेन है, तो डेटा कहाँ से मिला, देन डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या क्या, वो सारी चीजें यहीं पे रहेगी। तो आपको क्या करना है, जो आपका प्रीवियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वर्ड फाइन ट्यूनिंग भी इंक्लूड कर देनी है। तो वर्ड फाइन ट्यूनिंग कैसे इंक्लूड करेंगे, आपको सिंपली बोलना है हमने एलएसटीएम तक ट्रेन किया था, जैसे लास्ट टाइम तक हुआ था सेम वे में एलएसटीएम तक आपने ट्रेन किया। देन आफ्टर दैट आपको लगा कि हम एक्यूरेसी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे क्लाइंट ने कहा कि उनको और थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी चाहिए, आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ इसमें 90% एक्यूरेसी मिल रही थी एलएसटीएम के साथ, बट क्लाइंट ने कहा उनको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो हमने बर्ड मॉडल को फाइन ट्यून किया, तो बर्ड पे 94-95% एक्यूरेसी मिल रही थी। ऐसे आपको क्या है बोलना है, बर्ड की फाइन ट्यूनिंग की मेथड आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डेटा अननेसेसरी कॉलम्स नल वैल्यूज रिमूव करना, देन ये जो हमने इस तरीके से किया था क्लास पे ये सब कुछ हो रहा है। देन उसके बाद प्री प्रोसेसिंग इम्बैलेंस हैंडल करने के लिए इंस्टेड ऑफ क्लास रेट, जैसे लास्ट टाइम हमने क्लास रेट यूज किया था, यहाँ पे हम अंडर सैंपलिंग यूज कर रहे हैं। यस पूजा क्योंकि डुप्लीकेट क्या होता है, सेम डेटा के ऊपर आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है, राइट? इसलिए अगर आप डुप्लीकेट रिमूव करेंगे दैट विल बी बहुत बेटर देने चाहिए। बट सर वो डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद सर्विसेज में से 4000 डेटा ही मतलब कवर होगा उसमें। ओके, ओनली 4000 डेटा मिल रहा था। या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज के कॉलम में डेटा को फिर से थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा यूजिंग ऑगमेंटेड मेथड या फिर जनरेशन मेथड, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई थिंक हमने डुप्लीकेट का चेक नहीं किया था, बट जनरली हमें डुप्लीकेट भी रिमूव कर देना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। एंड इवन यहाँ पे इम्बैलेंस डेटा है, अगर आपके पास पर क्लास 5000 डेटा भी होते हैं दैट विल बी सफिशिएंट। तो बर्ड के लिए पर क्लास आप बोल सकते हैं 5000 डेटा था, तो टोटल 25000 हो गया। उसके ऊपर भी आपका मॉडल हम बोल सकते हैं कि डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो हमने अंडर सैंपलिंग क्यों यूज किया था, उससे वन ऑफ द रीजन कि आपके पास उतना ज्यादा डेटा पॉइंट नहीं है, अगर फ्यूअर डेटा सैंपल्स दे तो भी इजीली आपका बर्ड या फिर कोई भी प्रीट्रेन मॉडल फ्यूअर डेटा सैंपल के ऊपर भी बेटर रिजल्ट देते हैं। एंड अगर बहुत ज्यादा डेटा रखेंगे तो बर्ड को फाइन ट्यून करने में कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं। तो फॉर दोस टू रीजन हमने अंडर सैंपलिंग किया था। अंडर सैंपलिंग में क्या करेंगे, जहां पे भी मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स है जिस भी क्लास में, तो उतने नंबर ऑफ सैंपल्स सारे क्लास के लिए करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 35 के लिए हम सबके लिए कर सकते हैं, बट हमने जस्ट 1000 दिया था, तो आप यहाँ पे 1000 के लिए 35000 कर दे तो क्या होगा, ये वाली क्लास के 35000 आ जाएंगे, 5000 कर दे तो ये वाली क्लास के 5000 आ जाएंगे। देन हमने यहाँ पे डेटा को बैलेंस कर दिया हर एक क्लास में 1000 सैंपल से, एंड देन हमने यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर दिया था लोन कार्ड सर्विसेज इस तरीके से। तो ये आई थिंक क्या हो गया, आपका क्लासेस को अपने नंबर में कन्वर्ट किया। देन यहाँ पे चेंज हुआ, तो जब भी आपको हेडिंग फिर से या फिर ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी से कोई भी मॉडल फाइन ट्यून करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम सीएसवी या फिर डेटा फ्रेम का डायरेक्टली कभी भी यूज नहीं करते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी का यूज करेंगे। हेडिंग किस डेटा सेट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे हेडिंग किस के डेटा सेट के फॉर्मेट में। एंड देन क्या होगा, हमारे पास पांडा डेटा फ्रेम का सामने देगा, आपका किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो, सीएसवी में हो जेसन में हो, तो इस हेडिंग किस के डेटा सेट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास पांडा डेटा फ्रेम था, तो डेटा फ्रेम से डेटा सेट में कन्वर्ट किया, एंड हमने इस डेटा का टाइप देखा, तो डेटा का टाइप अभी डेटा सेट है, ठीक है। एंड देन इस डेटा सेट के ऊपर आगे वन मोर थिंग हमें देखने की, जैसे यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट टारगेट कॉलम है, बट टारगेट कॉलम का नेम
भी अंडरस्टैंड नहीं करती टारगेट कॉलम, राइट? तो टारगेट कॉलम का नेम ऑलवेज लेबल ही रखना है आपको। तो ऑर्डर नेम सच एज प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे प्रोडक्ट रखा तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एरर दे देता था। देन हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट क्लिक किया, देन आपका मॉडल एंड टोकनाइजर डाउनलोड किया, एंड यहाँ पे जो मॉडल डाउनलोड किया है वो हमने डाउनलोड किया एटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। व्हाई सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, इसका क्या मीनिंग है? यस, हमारे पास में मतलब क्लासिफिकेशन डेटा टाइप जो है वो क्लासिफिकेशन का है, इसलिए सबको ये सिलेक्ट होना। एग्जैक्टली, अगर हम सिर्फ एटो मॉडल लेते हैं तो हम बर्ट मॉडल ले रहे हैं, तो बर्ट इज द इनपुट ओनली मॉडल, एंड इनपुट का आउटपुट आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। तो आपका मेन पर्पस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर क्रिएट करना है क्या? नो, आपका यहाँ पे पर्पस है क्लासिफिकेशन करना। तो इस कॉन्टेक्स्चुअल वेक्टर से आउटपुट प्रिंट आपको करना होगा, एंड दैट आउटपुट इज द क्लासेस। आपको क्लासिफिकेशन करना है, इसलिए हमने एटो मॉडल पर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन यूज किया है, ठीक है। एंड देन वहां से हमने क्या किया, टोकनाइजर से, और टोकनाइजर भी सेम है, तो टोकनाइजर डाउनलोड कर लिया। ऑलराइट, एंड एटो मॉडल पर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, जब हम एटो मॉडल पर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट लेयर है उसमें कितने न्यूरॉन्स है टोटल? 2 न्यूरॉन्स है, बट हमारे पास टोटल 5 क्लासेस है। तो इसको चेंज करने के लिए आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स लाने के लिए हमने यहाँ पे num लेबल इक्वल टू 5 कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी आपके आउटपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स है, राइट? एंड जैसे हमने ये इनिशियलाइज किया तो आपको एक वार्निंग मिल गई थी। व्हाट इज दिस वार्निंग? इसका क्या मीनिंग है इस वार्निंग का? बिकॉज यहाँ पे आउटपुट लेयर में पहले 2 न्यूरॉन थे, तो जितने भी वेट एंड बायसेस चाहिए वो 2 न्यूरॉन के ट्रेन हुए हैं। तो हमने जो एक्स्ट्रा 3 न्यूरॉन्स ऐड किए हैं उसके वेट एंड बायसेस अभी ट्रेन नहीं है, इसलिए ये क्या बोल रहा है, आपको ट्रेन करने के लिए बोल रहा है, राइट? ये बात क्लियर है? नहीं, इसलिए हम अभी ट्रेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपका टोकनाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी टोकनाइजर में हम आपका कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं तो वो उसको इनपुट आईडी वगैरह में कन्वर्ट करके देगा। तो हमने इसका एक फंक्शन बिल्ड किया, टोकनाइज फंक्शन। ये क्या करता है, कोई भी एग्जांपल जब हम उसमें पास करेंगे, मतलब वन रो पास करेंगे, तो उस रो में से कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा उस कॉलम को, क्योंकि उसमें आपका एक्चुअल टेक्स्ट है, राइट? देन उस टेक्स्ट से क्या करेगा, इनपुट आईडी कन्वर्ट करने वाला है। एंड देन यहाँ पे पैडिंग मैक्स लेंथ रखना, मतलब जितनी मैक्सिमम लेंथ है उस लेंथ तक हर एक सीक्वेंस का लेंथ करना है, राइट? बट हमने 500 ही क्यों रखा है, क्या मैंने रखा? सर हमारा जो फाइन ट्यूनिंग मॉडल है ना वो 500 टोकन तक ही ट्रेन है ऑलरेडी, इसका एग्जैक्टली, राइट? तो बर्ट मॉडल जो मैक्सिमम इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है दैट लेंथ इज 512। अगर उससे ज्यादा का सीक्वेंस हमने इनपुट में दिया तो वो प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए हमारे सीक्वेंस के लिए हमने 500 ही रखी है। ये आगे क्यों जैसे मैं पैडिंग, ये पैडिंग का जो मैक्स लेंथ है वही मैक्स लेंथ ये वाला है या डिफरेंस होता है? यस, वही है। अगर हमने सिंपली यहाँ पे 2 रखा तो ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम लेंथ वाला सीक्वेंस है उस लेंथ तक सबको ऐड कर देगा। आई थिंक 2000 कुछ था, राइट? तो हर एक सीक्वेंस का लेंथ 2000 कर देता है, इतना ही 2000 कुछ था लास्ट टाइम किया था हमने। बट आपको 500 रखना था, हमने मैक्स लेंथ किया, तो हम उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मैक्स लेंथ पैरामीटर दिया गया है उस लेंथ के अकॉर्डिंगली सारे सीक्वेंस को चेंज करना है। एंड ट्रांजिशन इक्वल टू ट्रू रखना है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सीक्वेंस मोर देन 500 होता है तो उसको आपको ट्रांजिट करना है, ठीक है? एंड ये क्यों हुआ था उसका क्या रीजन है कि बर्ट मॉडल ओनली 500 लेंथ तक प्रोसेस कर सकता है? क्योंकि हमें लिखा था यहाँ पे कोलिशनल एनकोडिंग जो वेक्टर्स है, राइट? वो उन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न किए थे एंड लर्न किए हैं ओनली अप टू 512। तो 513 लेंथ का पोजिशनल वेक्टर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकते, उससे ज्यादा लेंथ वाला सीक्वेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यस सभी सर, इसमें जो एग्जांपल करके हमने दिए, एग्जांपल कस्टमर कंप्लेंट नैरेटिव, अगर इसको प्रिंट करेंगे तो कौन सा डेटा आएगा, मतलब सीक्वेंशियली आएगा, जैसे हमने वहां पर रिव्यू कर लेते हैं उस टाइम। यस, यहाँ पे ये जस्ट हमने एज इनपुट दिया है, तो कोई भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रो पास कर रहे हैं, रो एक रो, एंड उस रो में क्या क्या है, आपका कंज्यूमर कंप्लेंट प्रोडक्ट सब कुछ है, तो हम उस रो में से ओनली कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव निकाल रहे हैं। ये जस्ट नेम है, क्या इनपुट आएगा उसका, समझ में आया? ये जो रो है आपका, ये
कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव तो मतलब कॉलम नहीं है, राइट। तो एक रो में मल्टीपल कॉलम है, आपके कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव कॉलम है, प्रोडक्ट कॉलम है। तो आपको यहाँ पे टैगिंग सॉरी टोकनाइज कौन से कॉलम को करना है, कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, उस रो में कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव के कॉलम में जो डेटा है उस डेटा को टोकनाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको प्रिंट करके मैं टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि फंक्शन के अंदर है प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, जैसे अगर ये सारी चीजों को रन करना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई भी फंक्शन होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, तो जैसे यहाँ ये क्या डेफ ऐड फंक्शन, यहाँ पे 1 कॉमा बी, तो ये 1 कॉमा बी क्या है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या है, जैसे क्या होंगे, रिटर्न ये प्लस हम करें तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर पास करेंगे, 1 को पास किया तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, राइट। तो उसी तरीके से हमने इसका जो आपका फंक्शन डिफाइन किया है, तो उसमें एक पैरामीटर जैसे a एंड b नाम दिया था, यहाँ पे हमने उसको नेम रो दिया है। तो ये रो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रेन एंड टेस्ट डेटा है उसको मैप कर रहे हैं टोकनाइज फंक्शन को। ये जो फंक्शन लिखा है तो क्या होगा, आपका ट्रेन एंड टेस्ट जो डेटा था, दैट इज दिस डेटा, इस डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट, कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव एंड टोटल कितने रोज है, 5000 रो है। तो ये क्या करेगा, 1 रो को उठाएगा इसमें से। तो 1 रो में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक कंज्यूमर की कंप्लेंट होगी, देन उसका प्रोडक्ट होगा, दैट इज डिपार्टमेंट, करेक्ट। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव में डेटा है उसको आपको टोकनाइज करना है, या फिर ये प्रोडक्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसको टोकनाइज करना है, कंप्लेंट। कंप्लेंट तो हम क्या कर रहे हैं, उस रो में से जो कंज्यूमर कंप्लेंट नैरेटिव का डेटा है वो डेटा को फेच कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है? यस ऑन राइट। एंड उस डेटा को हम ये सारी चीजें टोकनाइज कर रहे हैं, मतलब ये जो है वो जो हमने डेटा सेट डाले हैं वहां से डेटा उठा रहे हैं, ना कि हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम से। एग्जैक्टली जो डेटा सेट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोकनाइज डेटा ले रहे हैं, ट्रेन टेस्ट जो हमने स्प्लिट किया है उसको डॉट मैप कर देते हैं। तो आपके पार्टनर में जैसे डॉट अप्लाई फंक्शन होता है, तो डॉट अप्लाई क्या करता है, फंक्शन अप्लाई करता है वो डायरेक्ट डेटा फ्रेम पे फंक्शन अप्लाई करता है। तो यहाँ पे सेम वे में डॉट मैप है, ये मैप क्या करेगा, जो भी फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे टोकनाइज फंक्शन नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया था, उस फंक्शन को इस पे जितने भी रोज हैं या फिर जितना भी डेटा है उसके ऊपर अप्लाई करता है। सर इसमें जैसे ट्रेन टेस्ट ये दोनों एक साथ हैं, हम वहां पर करते हैं ट्रेन एक्स लेते थे, ट्रेन वाई, फिर टेस्ट वाई। तो यहाँ पर जो ट्रेन टेस्ट है इसमें कैसा डेटा रहता है, समझ नहीं आ रहा है ये फंक्शन पूरा। जस्ट यहाँ पे क्या होगा, आई इसको रन कर लेते हैं। मतलब तो ये भी मल्टीप्लाई स्टार्टिंग से होगा क्या, यस बोलिए। सर हम लोग को जब ट्रांसफॉर्मर सीखा था तो उस टाइम पे देखा था वेक्टर डायमेंशन भी 5 में 12 भी था, जबकि वेक्टर डायमेंशन एंड हियर दिस इज नंबर ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन में वेक्टर इज आल्सो 512, दिस फॉर डिफरेंट, राइट? यस यस यस, ओके ओके ग्रेट।
ऑलराइट, सिर्फ प्लेन एंड टेस्ट डेटा में क्या होता है, दो चीजें जो प्लेन एंड टेस्ट डेटा वो सेपरेटली रहेगा। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, प्लेन टेस्ट ऑफ प्लेन अगर ऐसे लेते हैं, सॉरी नॉट प्लेन, तो क्या होगा, आपको सिर्फ प्लेन डेटा जो भी है वो मिल जाएगा। तो प्लेन डेटा में क्या है, जैसे हम एक्स प्लेन वाई प्लेन या फिर डेटा प्लेन एंड टेस्ट का सेपरेट आउट कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, प्लेन एंड टेस्ट में ही एक साथ दोनों डेटा रहेंगे। प्लेन टेस्ट का प्लेन करेंगे तो आपको ट्रेनिंग का डेटा मिल जाएगा। ट्रेनिंग के डेटा में क्या क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का एक कॉलम है, कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव नाम का कॉलम है, उसमें टोटल 4000 रोज है। एंड वही अगर हम टेस्ट का देखते हैं तो टेस्ट में क्या है, प्रोडक्ट कंज्यूमर कंप्लेंट नरेटिव नाम का कॉलम है, उसमें टोटल 1000 रोज है। अभी समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लेन एंड टेस्ट दोनों डेटा एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि जो डेटा सेट फॉर्मेट है उसमें इस तरीके से ऑफ प्लेन एंड ऑफ टेस्ट दोनों सेपरेटली डेटा रह सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम डेटा ट्रेनिंग को पास कर रहे हैं तो इसी तरीके से किया होगा। कहाँ पे पास किया था, प्लेन डेटा सेट टोकनाइज्ड डेटा ऑफ प्लेन, मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग वाला डेटा जा रहा है। टोकनाइज्ड डेटा ऑफ टेस्ट मतलब ये सिर्फ टेस्टिंग का डेटा सेट जा रहा है। अभी क्लियर है, तो प्लेन एंड टेस्ट में ही क्या है, दोनों डेटा सेट आपके स्प्लिट होके उसी में रहेंगे। ओके ठीक है, देन सेम वैसे हम अपना जो मॉडल वगैरह है सबको डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी हमने देखा होता है। एंड देन फाइनली यहाँ पे टोकनाइज हो रहा है, मैप हो रहा है एंड ट्रेनिंग आर्गुमेंट, जैसे आपके हाइपर पैरामीटर्स को देख लेने के लिए वो हम सेट करें। बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट हमने जस्ट एक 3 हाइपर पैरामीटर्स देखे, आउटपुट डिरेक्टरी नम ट्रेन इपॉक सेव्स करके क्या उसमें आपका जो इपॉक वाइज है वो स्टोर कर लेते हैं। ये कंप्यूट करके क्या होता है, एक फंक्शन आपको बिल्ड करना होता है। इस फंक्शन से क्या होगा, आपका जब मॉडल ट्रेन हो रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो परफॉर्मेंस है वो मेजर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, आपको जितनी जितनी मैट्रिक्स ट्रैक करना है आपको सिर्फ एक्यूरेसी ट्रैक करना है, यहाँ पे हम एक्यूरेसी रिटर्न करेंगे। आपको ओनली F1 करना है तो ओनली F1 करेंगे। हम चारों रिटर्न करें क्योंकि आपको चारों पे चारों ट्रैक करने हैं। यस रुपया, और इससे यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर वेरिएबल लिया है, मतलब प्रिसिजन रिकॉल एंड आसमान एंड टेम्परेचर वेरिएबल, तो फिर टेम्परेचर वेरिएबल क्यों दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 थिंग्स रिटर्न कर रहा है, प्रिसिजन रिकॉल F1 एक सपोर्ट नाम का एक पैरामीटर होता है वो भी रिटर्न कर रहा है, वो हमें नहीं चाहिए इसलिए वो लिया है, क्योंकि वो 4 वैल्यू रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग के लिए 3 वैल्यू चाहिए थी। और सबसे टेबल और अपडेट्स देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, लेबल्स एंड पेयर्स यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, बट अगेन हम इनका यूज इस फंक्शन का हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं ट्रेनर एपीआई। जब मॉडल ट्रेन हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये कुछ डेटा या फिर कुछ फॉर्मेट इस पे पास कर रहा है एंड उसको चेक कर रहा है, राइट। तो ये हम नहीं चेक करेंगे, हम इस फंक्शन का यूज नहीं करने वाले, ट्रेनर एपीआई करने वाला है। ठीक है, अदरवाइज आपका जो डेटा मिलेगा आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंप्लेंट ले सकते हैं, कंप्लेंट हम मॉडल में पास करेंगे एंड देन मॉडल से जो भी आपको ये मिल रहा है प्रेडिक्शंस वगैरह उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करने को मिलेगा। मतलब मैन्युअली आपको पेस्ट करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो ट्रेनर है वो इनिशियलाइज किया एंड आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होने लग गया। ट्रेनर बट ट्रेन किया तो मॉडल ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड मॉडल को कैसे सेव, मॉडल को फाइन ट्यून करना है, फिर से रीलोड कैसे करना है, प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, आउटपुट डायरेक्टरी में तो सेव होता है, हां वो, और जो मॉडल हम सेव करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या होता है, इपॉक वाइज सेव होगा। कंसिडर अगर आप 10 इपॉक के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो फर्स्ट इपॉक के बाद जो मॉडल है वो स्टोर होगा, सेकंड इपॉक के बाद वो स्टोर होगा, तो टोटल 10 इपॉक के लिए स्टोर आप मॉडल को ट्रेन करें तो कितने मॉडल स्टोर होंगे इस डायरेक्टरी में, रिजल्ट में टोटल 10 मॉडल्स। बट यहाँ पे ये स्टोर करें तो उनमें से आउट ऑफ 10 मॉडल जो बेस्ट मॉडल है वो मॉडल यहाँ पे सेव होगा। तो हमें से बेस्ट मॉडल चाहिए तो हम मेनली चाहिए वो मॉडल दिखता है क्या अपन जहाँ जो पास करते हैं वहाँ सेव होता है। यस, तो यहाँ पे रिजल्ट नाम का जो फोल्डर बनेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, सारे मॉडल्स आप देख सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है ऑल दिस थिंग्स। सर जो सैंपल यूज किया था एक पर्टिकुलर जगह पे, जो सैंपल 100 यूज किया था अपन ने, हां 1 भेज दिए, राइट।
तो उसमें 1000 ही लिया है मैंने जब ट्राई किया था सब तो 1250 भी लेके देखा था मैंने 1500 भी लिया था फिर भी वो एरर दे रहा था तो वो 1000 ही क्यों ले रहा है उसमें क्योंकि हमको 1000 पर क्लास लेना था आधा आपको कितना चाहिए सर 1500 या फिर 1250 मिल रहा था तो भी एरर दे रहा था 1500 तो यहाँ पे डेटा फ्रेम लेते हैं 1500 करेंगे तो आपको 1500 वाला मिल जाएगा सो लेट्स सी हर एक सैंपल में 1500 डाल देंगे ओके तो ये जस्ट आपको चेंज करना है एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करेंगे तो मैंने इसका एप्पल स्कोर भी चेक करा था जैसे मनी पॉप के लिए 75% दे रहा था पर मॉडल प्रेडिक्ट गलत कर रहा था हाँ ओके तो उसके लिए मल्टीपल थिंग्स है तो आपको डेटा इम्प्रूव करना पड़ेगा मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स अगर आप सिंपली इसको मोर रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेन करेंगे 10 20 तो इसकी एक्यूरेसी जनरली 90 तक तो पहुंच जाती है 10 20 रिकॉर्ड के ऊपर अगर ज्यादा रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेन करते हैं तो हमने सिर्फ वन रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेन किया तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी फर्स्ट थिंग आपको ज्यादा रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेन करके लेना है देन सेकंड थिंग हो सकती है कि डेटा बहुत ही कम लिया है मे बी 1000 कम डेटा है बट 5000 10,000 डेटा लेंगे तो आगे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी these two things पहले ट्राई करके लेते हैं देन बाद में बाकी की चीजें आप देख सकते हैं जैसे जो प्री प्रोसेसिंग है प्री प्रोसेसिंग में कुछ चीजें एक्सपायर कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं देन अदर थिंग्स जो भी आपकी जैसे और क्या किया हमने प्री प्रोसेसिंग में ट्रू स्टेट्स यही चीजें जो हमने लास्ट टाइम देखा था जैसे आपका ये लेंथ है पैडिंग वगैरह पैडिंग के लिए चेंज करके देख सकते हैं इन सबसे भी एक्यूरेसी पे इंपैक्ट होगा बट मेजरली इंपैक्ट है नंबर ऑफ इपॉक्स एंड डेटा के सैंपल्स कितने हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन दोनों का होगा बाकी सबका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है जस्ट ट्राई टू ट्रेन ऑन एटलीस्ट 10 डेटा पॉइंट्स ठीक है 10 के ऊपर ट्रेन इपॉक्स के ऊपर ट्रेन करेंगे तो आपको आई थिंक मोर देन आवर लगेगा बट आवर 2 आवर जब आप ट्रेन करते हैं तो आपको अब 85 90 तक भी एक्यूरेसी मिल जाएगी जस्ट सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो ठीक है और मैं सारे के सारे जो फंक्शन है ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है हम खुद से ये फंक्शंस बिना बनाए डायरेक्ट बिना फंक्शन के भी कर सकते कोई या फिर जैसे जैसे हमने यहाँ पर डॉट मैप करे हैं ये इनबिल्ट फंक्शन पार्टिकुलर है क्या इनबिल्ट है क्या यस यस इनबिल्ट फंक्शन है इस डेटा से लाइब्रेरी की इनबिल्ट फंक्शन है जैसे पांडव के डॉट अप्लाई वगैरह फंक्शन है ना ये इनबिल्ट है यस ऑलराइट क्लियर है सब कुछ जस्ट एक बार सभी स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेना यही स्टेप ध्यान रखना बस आपको कोई भी मॉडल ट्रेन करना है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर एंड अदर थिंग्स सेम स्टेप्स आपको रिपीट करनी पड़ेगी ऑलराइट देन उसके साथ साथ बिफोर दैट हमने डिकोडर ओनली मॉडल का आर्किटेक्चर देखा था तो डिकोडर ओनली मॉडल में क्या होता है सिंपली चेंज क्या हो रहा है सारी चीजें तो सेम है बट क्रॉस अटेंशन को हम रिमूव करते हैं एग्जैक्टली क्रॉस अटेंशन को रिमूव कर देते हैं एंड हमने अगर एवरी टाइम मैक्सिमम टोकन ही लिया जो टोकन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको एज अ नेक्स्ट टोकन ही कंसीडर किया जैसे हम ट्रांसफॉर्मर में कर रहे थे तो क्या होगा जो आउटपुट मिलने वाला है दैट आउटपुट विल बी लेस सरप्राइजिंग एंड ह्यूमन साउंड नहीं करेगा वो राइट तो हम क्या चाहते हैं आपका मॉडल जब जनरेट करे तो वो ह्यूमन की तरह जनरेट करना चाहिए ऐसे नहीं कि जो इजीली डिटेक्टेबल हो राइट तो उसके लिए हमने कुछ डिकोडिंग स्ट्रेटजीज देखी थी कौन से जस्ट उनके फ्यू नेम्स आप बोल सकते हैं एंड उनका क्या इंपैक्ट हो रहा था यस टॉप या टॉप टेम्परेचर ठीक है बिल्कुल यार जो मैक्सिमम लेते उसे कंट्रोल करने के लिए देन रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए लो स्नैक्स में टोकन्स देन नो रिपीटिंग ग्राम साइज ये सारी चीजें हमने देखी थी ठीक है तो ये आपको जस्ट आज ही नहीं एवरी टाइम जब हम एलएलएम यूज करेंगे तो एलएलएम का आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा कंसीडर आपने एलएलएम का यूज करके प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है आपकी पॉलिसी के ऊपर आंसर है जैसे इफ यू रिमेंबर हमने डेमो सेशन में देखा था एक चैटबॉट बिल्ड किया था वेलोसिटी के लिए वो क्या कर रहा था जो वेलोसिटी का डेटा है बैच का राइट तो आपकी बैच थी 31 जनवरी स्टार्ट होने वाली है उस बैच के डेटा के लिए हमने रैक का एक एप्लीकेशन बिल्ड किया था उसमें क्या हो रहा था जब आप पूछते हैं फैकल्टी कौन है बैच कब से स्टार्ट हो रही है तो उसके आंसर मिलते हैं राइट तो उस केस में जो एलएलएम के आंसर
क्रिएटिव होंगे तो क्या होगा, वो न्यू थिंग्स जनरेट करके दे सकता है, राइट। हमें क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में अगर फैकल्टी का नेम जो मेंशन किया है वही देना चाहिए। अदरवाइज ये खुद से क्रिएटिव होने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जनरेट कर रहा है, दैट विल नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो इस टाइप के यूज केस के लिए जहां पे आपको यूजर को स्पेसिफिक आंसर देना है, तो आपको डिटरमिनिस्टिक आउटपुट चाहिए। तो डिटरमिनिस्टिक आउटपुट के लिए क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज है टेंपरेचर की, क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, मिनिमम रखेंगे, राइट। देन टॉपिक को भी मिनिमम रख सकते हैं, बट आपको क्रिएटिव चाहिए। जैसे आप कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं या फिर ईमेल राइट करना है, वहां पे आपको मॉडल क्रिएटिव चाहिए, राइट। तो उसके लिए टेंपरेचर इन सब की वैल्यू ज्यादा रखनी होगी, सो दैट मॉडल विल बी मोर क्रिएटिव। तो ये आगे जाके भी हम देखेंगे इन वैल्यूज, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, राइट। ये जस्ट वन लेक्चर के लिए नहीं है, ऑलवेज आगे भी एवरी डे, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आगे हमारा जितना भी टाइम हम स्पेंड करेंगे वो सारा टाइम हम एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन पे करेंगे, राइट। एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन में जैसे रैग मिल क्या था, उसी तरीके से रैग, एडवांस रैग, एजेंटिक एजेंट्स, देन फाइन ट्यूनिंग वगैरह देखने वाले, एंड उन सारी जगह पे ये जो पैरामीटर्स हमने देखे थे वो सारे आपको हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो आपका जो भी यूज केस है, यूज केस क्या पढ़ेंगे आप चेक करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो पैरामीटर्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं, एंड उनका कब यूज करना है वो भी हम देखेंगे, बट उनका क्या इंपैक्ट होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यस मोहित सर जो हम लोग इसका जब नया वर्ड कोई प्रेडिक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर सेट करेंगे, उसके बाद टॉप के उसके बाद एलएम डिकोड करेगा न्यू वर्ड, ऐसा ही फ्लो रहेगा क्या? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। उन हर किसी की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, हर मॉडल का टेम्परेचर डिफॉल्ट रहेगा, बाकी सारे पे डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अगर हम कुछ भी नहीं देते तो डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज करेगा। जब हम स्पेसिफिकली कुछ वैल्यूज देंगे तो उस वैल्यू क्या पड़ेंगे वो प्रेडिक्ट करता है। और टॉप के में से हम लोग एक ही सिलेक्ट करते हैं या दोनों? यस, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। अगेन हम उसको थोड़ा और देखेंगे, दोनों में से कौन से यूज केस कौन सा करना है, टेम्परेचर के साथ करना है या नहीं, उसको थोड़ा हम डिवाइड करेंगे, बट अभी के लिए टॉप के साथ में यूज नहीं करना। ओके थैंक यू। ये मॉडल तो हमने कर दिया, एलएलएम को भी फाइन ट्यून कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, यस, वो भी देखने वाले हैं। उसको जैसे यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया था वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे करने जाएंगे तो उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक मेथड्स है, लोरा मेथड, क्यूलोरा मेथड, उनका यूज होता है, दैट वी विल सी। एंड देन एक ओपन सोर्स एलएलएम को मे बी llama मॉडल को हम फाइन ट्यून करके देखेंगे, ओके, ठीक है। तो हमने देखा था एलएलएम क्या होते हैं। एलएलएम का मतलब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हमने ऑलरेडी देखा है लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल? Human readable and text thing that include, so we can say that this is the language model. ओके, एक डेफिनेशन देखी हमने, क्या होती है डेफिनेशन? Implementing probability of tokens. Exactly. Predicting probability of a token occurring in a sequence. मतलब किसी सीक्वेंस में या फिर किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना, दैट इज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो हमने लैंग्वेज मॉडल को देखा हुआ है, जैसे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना मतलब लैंग्वेज मॉडल है, बट यहाँ पे हम जस्ट लैंग्वेज मॉडल यूज नहीं कर रहे, इट इज अ लार्ज। फिर लार्ज क्यों है, व्हाई इट इज लार्ज, व्हाई दे आर लार्ज? सो उसमें लार्ज क्या है, Training data means so we can say that parameters lot of data. यस, फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल लेते हैं उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ही लार्ज होते हैं, बिलियंस में होते हैं, ठीक है। बिलियंस मतलब 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, तो 7 बिलियन, 70 बिलियन, 100 बिलियन इतने ज्यादा हो सकते हैं। इवन सम मॉडल में ट्रिलियंस पैरामीटर है, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितने ज्यादा पैरामीटर्स हैं, राइट। तो इसमें ह्यूज पैरामीटर्स है, इसलिए लार्ज है ये, एंड इसका ट्रेनिंग डेटा भी बहुत लार्ज है। तो ट्रेनिंग डेटा में जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुए हैं, ये इंटरनेट का ऑलमोस्ट ऑल डेटा यूज किया है उन्होंने। इंटरनेट के ऊपर अगर कुछ चीज अवेलेबल है तो उसका यूज हुआ है फॉर ट्रेनिंग एलएलएम्स। आपके न्यूज़ आर्टिकल्स, विकिपीडिया पेजेस, देन न्यूज़ आर्टिकल्स क्या क्या हो गया, कुछ बुक्स वगैरह होती है, राइट, पीडीएफ के फॉर्म में वो बुक्स, देन वेब पेजेस, एवरीथिंग इज यूज्ड टू ट्रेन
लैंग्वेज मॉडल, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसलिए इनका डेटा भी ह्यूज है। बट हमने देखा था लैंग्वेज मॉडल सिर्फ क्या करता है, नेक्स्ट वर्ड प्रिंट करता है, राइट। तो हमने GPT-2 का यूज किया था। तो ओनली यूजिंग लैंग्वेज मॉडलिंग आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे आपका चैट जीपीटी आंसर देता है, आपने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, चैट जीपीटी आंसर दे देगा यस कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, जो भी आंसर आपका एक्सपेक्टेड है वो आंसर दे देगा, राइट। बट सिर्फ हम लैंग्वेज मॉडल करते हैं तो इस तरीके के आंसर पॉसिबल नहीं है। तो जैसे अभी हम क्या करेंगे, जो आपका GPT-2 है उसका यूज कर लेते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली इसकी जगह जनरेशन की पाइपलाइन यूज कर लेते हैं। यस क्या लगता है, सो ये अगर लैंग्वेज मॉडल है तो इन्होंने एनकोडर यूज किया होगा, डिकोडर यूज किया होगा, या फिर एनकोडर डिकोडर डिकोडर। सो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के सारे डिकोडर ओनली है, उनमें सिर्फ डिकोडर का यूज हुआ है, नथिंग एल्स। एनकोडर का यूज नहीं हुआ है, एनकोडर डिकोडर का ओनली डिकोडर ओनली मॉडल्स है। जस्ट हम इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ चाहिए नहीं। टेक्स्ट जनरेशन की पाइपलाइन जनरेट करते हैं, उसमें हम GPT-2 मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस पाइपलाइन में अगर हम कुछ इनपुट देंगे तो ये क्या करना चाहिए, उस इनपुट के ऊपर आपका आंसर देना चाहिए, राइट। सो अगर हम उसी तरीके से लेते वंस अपॉन ए टाइम, तो ये क्या करेगा, वंस अपॉन ए टाइम जो भी उसको जनरेट करना है जनरेट करेगा, राइट। उसके आगे का नेक्स्ट सेंटेंसेस तो क्या जनरेट किया इसमें, once upon a time the world leaders and the wealthiest corporation took great pride in securing peaceful transition of for इस तरीके से जस्ट उसने कुछ स्टोरी जनरेट की है, ठीक है। बट हमने उस पे क्वेश्चन किया व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो लेट्स सी क्या जनरेट करता है। तो ये क्या बोल रहा है, जब हमने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या जनरेट कर रहा है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैंड, व्हाट कंट्री इज एट द बॉटम ऑफ स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो आपको मिल रहा है क्या, नो, राइट। हम आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, न्यू दिल्ली, राइट। तो ये आंसर नहीं मिल रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसका, नॉलेज बेस। तो अगर जैसे ये ट्रेन हुआ है और इंटरनेट का डेटा, राइट, विकिपीडिया होगा, तो उसके पास ये पता होगा क्या कि इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली है, पता होना चाहिए। क्या होता है, इसका टास्क क्या था जब हमने इसको ट्रेन किया था, इसका टास्क है प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट टोकन, राइट। एंड नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करना कहां से सीखा है, जिस डेटा के ऊपर ये ट्रेन हुआ है। तो ऐसे हो सकता है व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया के बाद ऐसे इसने ये जो लर्न किया है किसी क्वेश्चंस, मतलब जहां पे कोई क्विज वगैरह हो, उस क्विज में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वहां से लर्न किया हो व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल, इस तरीके से, राइट। तो इसलिए क्या कर रहा है, जो उसका टास्क है प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वर्ड, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट प्रिडिक्शन देना है। बट आपको जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है क्या, नो, राइट। तो अगर हम सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर लेते हैं तो ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड तो कर लेगा, बट जो ह्यूमन का इंटेंट है, यहाँ पे हमारा इंटेंट क्या था, ये इंफॉर्मेशन निकालना, तो ये इंटेंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन पे उसको ट्रेन करने से काम नहीं होता है, उसके लिए मल्टीपल स्टेप में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एग्जैक्टली कैसे ट्रेन किया जाता है वो हम देखेंगे, हाउ टू ट्रेन LLM, ठीक है। LLM को कैसे ट्रेन किया जाता है, तो जब भी आप अभी चैट जीपीटी या कोई भी LLM को क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस तरह का आंसर देता है क्या, नो, वो क्या न्यू दिल्ली, राइट। जो आपका इंटेंट है, इंटेंट के अकॉर्डिंग आंसर देता है। तो उसमें ये जो इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना कहां से सीखा, कैसे सीखा, वो हम देखेंगे। तो जब भी कोई भी LLM ट्रेन हुआ है तो वो 3 स्टेजेस में ट्रेन होता है। तो वो 3 स्टेजेस क्या है, पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज है
जो भी लैंग्वेज रिलेटेड थिंग्स है उनको ये लर्न कर लेगा। देन सेकंड स्टेप होती है, उसको कहा जाता है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग या फिर एसएफटी। फाइन ट्यूनिंग या हम उसको बोलेंगे एसएफटी। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेप होती है, यहाँ पे हम मॉडल को एग्जैक्टली बताते हैं यूजर का इंटेंट अंडरस्टैंड करना, यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट करना। एंड देन फाइनल स्टेप होती है, उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक या फिर उसको कहा जाता है आरएलएच, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, या फिर हम उसको बोलेंगे आरएलएच। ठीक है, तो ये थ्री स्टेजेस क्या है, हर एक स्टेजेस में मॉडल एग्जैक्टली क्या लर्न कर रहा है, मॉडल के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप दैट इज प्री ट्रेनिंग। तो प्री ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, मॉडल नेक्स्ट पर प्रेडिक्ट करना सीख रहा है। मतलब क्या होगा, एक सेंटेंस लिया जाएगा, जैसे हम देखेंगे ये वाला सेंटेंस, वी आर लर्निंग एलएलएम। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रेडिक्शन में क्या होगा, पहले मॉडल को इनपुट में हम देंगे वी, तो मॉडल क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए, वी से, वी के बाद नेक्स्ट वर्ड हम मॉडल को देंगे वी आर, मॉडल प्रेडिक्ट करेगा लर्निंग, हम देंगे वी आर लर्निंग, मॉडल देगा एलएलएम। सिंपल तरीके से आपका डिकोडर ट्रेन हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से जो मॉडल क्या कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना सीख रहा है। तो यहाँ पे मॉडल क्या लर्न कर लेगा, मॉडल विल लर्न टू थिंग्स, जैसे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप कर लेता है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे बनते हैं, या फिर उसका सिंटैक्स क्या है, देन उसका ग्रामर क्या है, देन उसका जो भी चीजें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाली चीजें, सारी चीजें यहाँ पे वो सीखेगा। ये क्यों सीख रहा है, क्योंकि इसमें अटेंशन यूज हुआ है क्या, ये जो हो रहा है। एंड इसका जो आर्किटेक्चर होगा, आर्किटेक्चर कौन सा होगा, डिकोडर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, जो डिकोडर ऑफ ट्रांसफॉर्मर का यूज हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, ये चीजें ट्रेन होंगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है, देन उसके साथ साथ फैक्ट्स लर्न कर लेता है। क्या फैक्ट्स है, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये फैक्ट्स है। ऐसे मल्टीपल फैक्ट्स लर्न कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में उसने ये चीजें लर्न की है, बट अभी तक उसने ह्यूमन के इंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं करना सीखा है। ह्यूमन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना नहीं सीखा है। तो इसीलिए ये जो मॉडल होता है, जब हम प्री ट्रेन करेंगे उसको बेस मॉडल कहा जाता है। बेस या फिर समटाइम्स उसको फाउंडेशन मॉडल कहा जाता है। व्हाई, क्योंकि इसी के ऊपर जो आपका आगे वाला मेन मॉडल हम बिल्ड करने वाले हैं, ये बेस या फिर फाउंडेशन मॉडल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये प्री ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्लियर है ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, देन वी विल सी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, अभी तक आपके मॉडल ने क्या सीखा है, उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, बट ह्यूमन जब क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर देना इसने नहीं सीखा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। अगर वन मोर थिंग, यहाँ पे जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेटा लेबल करने की जरूरत है क्या, ये जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है उसके लिए, या फिर जैसे आपको डेटा मिला उसको डायरेक्टली हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए ट्रेन कर सकते हैं, या मैन्युअली लेबल करने की जरूरत है, क्या लगता है। जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि जो भी सेंटेंस दिया गया है हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड लेंगे, उसका नेक्स्ट वर्ड, देन फर्स्ट टू वर्ड लेंगे, थर्ड वर्ड प्रिंट करना है, पहले तीन वर्ड लेंगे, फोर्थ वर्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैन्युअली लेबलिंग करने की जरूरत है क्या, किसी ह्यूमन को बैठ के लेबल करना, ये इनपुट हुआ तो ये आउटपुट, ऐसा कुछ करने की जरूरत है, नो, राइट। इसलिए हमने इसको जस्ट प्री ट्रेनिंग कहा है, बट यहाँ पे हम सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग बोल रहे हैं। तो सुपरवाइज क्या होता है, अगर किसी को मशीन लर्निंग का बेसिक नॉलेज है तो सुपरवाइज क्या होता है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज पढ़ा होगा, इसमें टारगेट कॉलम पर लेबल एग्जैक्टली वहां पे आपका डेटा लेबल डेटा रहेगा। तो हम मॉडल को यहाँ पे लेबल डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो डेटा किस फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे रहेगा पहले प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, ह्यूमन ने जो इनपुट दिया है, ह्यूमन के इनपुट को हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट, एंड देन उस प्रॉम्प्ट को एलएलएम का क्या रिस्पांस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये दो चीजों के फॉर्मेट में डेटा क्रिएट होगा। ये डेटा कौन क्रिएट करेगा, ह्यूमन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन लेबलर ने, मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने डेटा को लेबल किया, तो वो क्या करेंगे, जैसे क्या है, कंसीडर प्रॉम्प्ट दिया, व्हाट इज
कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन के लिए उसको ट्रेन करेंगे। जैसे डिफाइन यमल, तो ये क्या करेगा, यमल की जो भी डेफिनेशन है, यमल इज जो भी कुछ है यमल की डेफिनेशन। देन और क्या हो सकता है, हम उसको ले सकते हैं राइट कोड फॉर समथिंग सम टास्क। तो ये क्या करेगा, उसका कोड लिख के देगा ऐसे समथिंग। ये समझ में आ रहा है? तो ये कैसे किया हमने, इस ऐसा अगर इनपुट आया तो उसका आंसर ये होना चाहिए, ये अगर इनपुट आया तो उसका आंसर ये होना चाहिए। ये किसने किया है, ह्यूमन ने, ह्यूमन लेबलर ने। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे हम क्या करेंगे, इस डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, मॉडल यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, कुछ अननेसेसरी थिंग्स जनरेट कर रहा था, राइट? हमारे जो इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग जनरेट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो इस स्टेप में मॉडल क्या लर्न कर रहा है, प्रिडिक्टिंग या फिर जनरेटिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इंटेंट। ह्यूमन ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना वो सीख रहा है। ये सेकंड स्टेप समझ में आ रही है, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। मॉडल तो नेक्स्ट वर्ड ही प्रिडिक्ट करेगा ना, तो मॉडल तो नेक्स्ट वर्ड ही प्रिडिक्ट कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इनपुट देने के बाद यहाँ पे हमने इनपुट दिया व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, मॉडल नेक्स्ट वर्ड क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कुछ, तो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस प्रिडिक्शन हम चाहते हैं कि ये प्रिडिक्शन न्यू टोकन न्यू दिल्ली हो, नॉट दिस थिंग्स। आगे समझ में आ रहा है? ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड ही प्रिडिक्ट करेगा, बट नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, जो आपको एक्सपेक्टेड आंसर है। ठीक है, तो ये हम जब भी सुपरवाइज फाइंड करेंगे, ये जो डेटा है कहां से मिला, ह्यूमन ने क्रिएट किया है ये डेटा को। ओपन एआई जो या बाकी की कंपनी है अप टू $100 पर आवर्स दे रहे थे लेबलर को। इवन टुडे भी बहुत सारी कंपनीज है $50 $40 पर आवर देती है टू लेबल दिस डेटा, बट उनका जो फॉर्मेट है उस तरीके से आपको लेबल करना होता है, राइट? तो ये लेबल डेटा ह्यूमन ने ट्रेन किया है। इसीलिए समटाइम्स कहा जाता है जब आप एलएलएम के साथ क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली एलएलएम आपको आंसर नहीं दे रहा है, जिसने उसको लेबल किया है उसके साथ आप बात करें। व्हाई, अगर उसने यहाँ पे किसी और फॉर्मेट का यूज किया होता तो क्या होगा, उसी फॉर्मेट में एलएलएम आंसर देना सीख लेता, राइट? तो लेबलर ने जिस लैंग्वेज का यूज किया है, जिस टोन का यूज किया है, सेम वे में एलएलएम आंसर देना सीख रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में क्या हुआ, हमने इनपुट देंगे तो नेक्स्ट वर्ड क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए एंड वो ह्यूमन इंटेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ऐसे हम आपके मॉडल को सिखा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। ये क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपका जो गोल था वो गोल कंप्लीट हुआ है, राइट? हम क्या चाहते थे, आप क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मॉडल आंसर देना चाहिए, वो गोल तो कंप्लीट हो रहा है, बट स्टिल वी नीड थर्ड स्टेप। यस आशीष सर, कैन वी यूज टीचर फोर्सिंग ओवर हियर? यस, टीचर फोर्सिंग यहाँ पे प्री ट्रेनिंग में यूज होती है, ठीक है, नॉट हियर, एसएफटी में नहीं होगी। बट यूज करके वो जो करेक्ट आउटपुट है वो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है सर, बट मोस्टली वो यहाँ पे यूज होगी जनरली, ठीक है, बट यू कैन यूज इट हियर आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ह्यूमन इंटेंट था वो तो कंप्लीट हो रहा है, बट स्टिल वी नीड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये भी हमें समझना होगा। तो अगर आपने स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी आया था, चैट जीपीटी के साथ क्वेश्चन आंसरिंग किया होगा तो आपको याद होगा, चैट जीपीटी को आप कोई भी क्वेश्चन पूछते थे, किसी भी लैंग्वेज में पूछते थे, तो उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से आंसर देता था। वो वल्गर वर्ड्स यूज करता था। अगर आपने कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन पूछ ली, जैसे किसी के घर में कैसे ब्रेक करना है, डाटा कैसे डालना है, कुछ भी पूछेंगे उसका आपको आंसर दे देता था। जैसे अभी कोडिंग का आंसर देता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता था। बट अभी अगर आप पूछते हैं ऐसा कुछ कोई इलीगल थिंग्स या फिर कुछ ऐसा वल्गर लैंग्वेज वगैरह में, तो ये आंसर देगा क्या? नो, नहीं देता है, राइट? तो क्या होता है, ये जो डेटा ट्रेन हुआ है इट इज ट्रेन्ड ऑन इंटरनेट डेटा, एंड इंटरनेट का जो डेटा है वो क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें, टॉक्सिक इंफॉर्मेशन है या फिर इलीगल इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो फैक्ट्स है वो भी लर्न कर सकता है क्या, जो इसको नहीं, यूजर को नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स जो आप नहीं चाहते कि आपका मॉडल किसी पर्सन के लिए यूज करे, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, इलीगल इंफॉर्मेशन, वो भी इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट होगी क्या, पॉसिबल है?
हो या लर्न करे, क्योंकि आप अगर देखेंगे इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। तो ये प्रॉब्लम प्रीवियसली होता था, चैट जीपीटी ऑलमोस्ट सबके साथ, सारे मॉडल के साथ हुआ था। तो उसी को ये करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन डेटा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इसका जो मेन रोल क्या है, जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज है उसके साथ अलाइन करना, क्या इसका मेन रोल है, अलाइन मॉडल विद ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज मतलब अगर कोई इलीगल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो उसको नहीं देना, या फिर कुछ ऐसी टॉक्सिक लैंग्वेज या गालियां वगैरह यूज नहीं करना, ये सारे ह्यूमन वैल्यूज है। तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को अलाइन करना चाहते हैं, इसलिए आरएलएचएफ यूज होता है। तो आरएलएचएफ का पर्पस क्या है, इवन दो सेकंड स्टेप तक आपको जैसे चाहिए था वैसे आंसर मिल रहा था, बट स्टिल थर्ड स्टेप की क्यों जरूरत है, क्योंकि मॉडल को ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एग्जैक्टली होता कैसे कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट मतलब इनपुट है, ठीक है। इस इनपुट को प्रॉम्प्ट 1 बोलेंगे हम। इस इनपुट को जैसे कुछ दे, एग्जांपल के लिए यही लेते हैं, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इस प्रॉम्प्ट को हम मॉडल में 3 टाइम पास करेंगे, 3 नहीं मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। इसका अगर हमने टेंपरेचर वैल्यू को आपकी कॉपी ज्यादा रखा तो क्या होगा, तीनों टाइम में डिफरेंट आंसर देगा क्या, यस यस। तो हम क्या करेंगे, उससे जस्ट ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने रिस्पांस 1, रिस्पांस 2 एंड रिस्पांस 3 कलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक इनपुट दिया, सेम इनपुट के लिए मॉडल ने आके 3 रिस्पांस दिए हैं। तो हो सकता है इस रिस्पांस में उसने गाली यूज की हो सकता है इस रिस्पांस में उसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ दिया हो जो आप नहीं चाहते हैं, राइट। एंड ये सेकंड रिस्पांस आपका ठीक ठाक हो, ठीक लैंग्वेज में दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ह्यूमन इवैल्यूएटर बिठाएंगे, इवैल्यूएटर। तो इसका क्या रोल है, इसका रोल है इसको मार्क्स देना, या फिर हम बोलेंगे पॉइंट देगा। कैसे पॉइंट देगा, ये जो जैसे एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं, सेम वे में ये मार्क्स देगा। तो हम इसको ले लें, जैसे हमने कहा था इसमें क्या है, उसने कुछ ऐसी अननेसेसरी लैंग्वेज यूज की थी जो नहीं करना चाहिए, तो उसको हम देंगे 50 मार्क्स। करेक्ट आंसर दिया बट कुछ लैंग्वेज अच्छी नहीं है। देन सेकंड रिस्पांस एकदम करेक्ट है, आपको जैसे एक्सपेक्टेड लैंग्वेज है तो उसको हम देंगे 100 मार्क्स। एंड यहाँ पे उसने गाली यूज की तो हम नहीं चाहते कि इसका यूज करें, तो 10 मार्क्स देंगे। ये समझ आ रहा है, ये मार्क्स किसने दिए हैं, ह्यूमन ने, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीपल रिस्पांस के लिए करेंगे। अच्छा, मल्टीपल प्रॉम्प्ट पास करेंगे, आपको मल्टीपल रिस्पांस मिलेगा, तो आपका बहुत सारा डेटा हो जाएगा। क्या मतलब, आपको आंसर मतलब एलएलएम का रिस्पांस एंड उसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, इसका बहुत ज्यादा डेटा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे। वो कौन सा मॉडल होगा, क्या रखा है, हम उसको इनपुट में रिस्पांस देंगे एंड वो आपको आउटपुट में इस तरीके से पॉइंट दे रहा है। कैलकुलेशन हो पता है, यस राइट। तो हम यहाँ पे रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करेंगे, वो मॉडल का क्या रोल है, एंड उस मॉडल को हम बोलते हैं रिवॉर्ड मॉडल। तो रिवॉर्ड मॉडल किसके ट्रेन हुआ है, जब भी हम उसको ये पास करेंगे रिस्पांस, कोई भी रिस्पांस मॉडल का, तो इस रिस्पांस को पॉइंट देगा। वो पॉइंट कैसे देगा, बेस्ड ऑन ह्यूमन इवैल्यूएटर ने कैसे दिए हैं, ठीक है। रिवॉर्ड मॉडल क्या करेगा, क्यू पॉइंट्स टू जनरेटेड रिस्पांस। तो यहाँ तक क्लियर है रिवॉर्ड मॉडल हमने कैसे ट्रेन किया। ऑलराइट, तो अभी आपको समझना है एग्जैक्टली रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट अभी आता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब क्या होता है, पहले तो व्हाट डू मीन बाय रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यस, जैसे रिवॉर्ड एंड, यस यस एग्जैक्टली, मतलब रिवॉर्ड एंड पेनल्टी होती है, राइट। अगर मॉडल आपका करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है या फिर करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसको हम रिवॉर्ड देंगे, रॉन्ग दे रहा है तो उसको पेनल्टी लगाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। अगर आप किसी एनिमल को वगैरह वैसे सिखाते हैं, तो क्या करेंगे, अगर उसने करेक्ट बिहेव किया तो उसको ट्रीट देंगे, नहीं तो उसको पनिश करेंगे। सेम वे में हम मॉडल को करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एग्जैक्टली कैसे होते हैं, हम मॉडल को कुछ इनपुट देंगे, इन इनपुट जैसे हमने कंसीडर वही दिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। देन मॉडल से रिस्पांस लेंगे, मॉडल मतलब जो भी आपका एलएलएम है, एंड वो कौन सा एलएलएम है, दिस वन सुपरवाइज्ड ट्राइंग टू एलएलएम। वो एलएलएम क्या करेगा, उसका रिस्पांस देगा, राइट। देन इस रिस्पांस को हम पास करेंगे टू दिस रिवॉर्ड मॉडल। तो रिवॉर्ड मॉडल क्या करता है, ये जो रिस्पांस आया है उस रिस्पांस को, क्या है रिवॉर्ड मॉडल का रोल, पॉइंट देना, राइट।
बहुत ही कम होंगे, या फिर लैंग्वेज रॉन्ग है, या फिर जैसे आपको एक्सपेक्टेड है उस तरीके से नहीं है तो पॉइंट्स कम होंगे, या फिर जैसे आपको एक्सपेक्टेड वैसे ही होगा तो पॉइंट्स ज्यादा होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो मॉडल है अभी लर्न करेगा, क्या लर्न करेगा, इस पॉइंट को कैसे मैक्सिमाइज करना है। एंड ये पॉइंट मैक्सिमम कब होंगे, जब आपको एक्सपेक्टेड है उस तरीके से आंसर देगा। तो इसी तरीके से मॉडल यहाँ पे क्या लर्न कर रहा है कि जैसे ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन होना, ये क्लियर है क्या, आगे से कैसे वर्क कर रहा है। यस, कैन यू रिपीट द आंसर विच पार्ट, यहाँ पे हम क्या करें, मॉडल को इनपुट देंगे, ठीक है, कुछ भी इनपुट, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इनपुट दे दिया तो मॉडल से आपको मिलेगा रिस्पांस। वैसे मॉडल ने रिस्पांस में रॉन्ग कुछ लैंग्वेज यूज किया है, मतलब तो हम उस रिस्पांस जो भी रिस्पांस आएगा रिवर्ड मॉडल में पास करेंगे। तो रिवर्ड मॉडल क्या करता है, मॉडल का रिस्पांस की क्वालिटी कैसे उसके अकॉर्डिंग उसको पॉइंट्स देगा। अगर लैंग्वेज रॉन्ग है तो पॉइंट्स कम मिलेंगे, 10 पॉइंट मिले, तो आपका मॉडल वेट खुद के अपडेट करेगा, क्योंकि उसको पता चला कि इस टाइप का रिस्पांस नहीं देना है। तो देन सेम इनपुट देंगे, वो रिस्पांस आपने करेक्ट दिया, जिस टाइप से आपको रिस्पांस चाहिए वैसे दिया, रिवर्ड मॉडल क्या करेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो मॉडल सीख लेगा कि जिसको कम पॉइंट मिल रहे वो रिस्पांस जनरेट नहीं करना है, जिसको ज्यादा मिल रहे वो रिस्पांस जनरेट करना है। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, इसी टाइप के रिस्पांस जनरेट करना एंड इस टाइप के रिस्पांस जनरेट नहीं करना सीख रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज के साथ तो अलाइन कर रहा है, गालियां यूज नहीं करनी है, रॉन्ग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, इलीगल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ये सब कुछ यहाँ पे वो लर्न कर रहा है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेटा क्रिएट किया था, यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्रॉम्प्ट दिया एलएलएम से रिस्पांस 1 रिस्पांस 2 रिस्पांस 3 जनरेट करवाया, उसको ह्यूमन ने लेबल किया है। अगर ऐसा रिस्पांस आया तो 50 मार्क्स, ऐसा आया तो 100 मार्क्स। तो ये जो डेटा है, इस डेटा के ऊपर ये रिवर्ड मॉडल ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमन ने जो डेटा को लेबल किया था, ये जो पॉइंट दिए थे, ह्यूमन के उस पॉइंट के ऊपर रिवर्ड मॉडल ट्रेन हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है, होल स्टेप्स क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो 3 स्टेप्स कौन से हैं, जब भी कोई भी एलएलएम आप लेंगे, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, कमर्शियल, वो तीनों इन्हीं स्टेप से ट्रेन हुए हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्री ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रेडिक्शन, नेक्स्ट प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे डेटा लेवल डेटा की जरूरत है, नो इंटरनेट से डेटा लेंगे एंड डायरेक्टली उस डेटा के ऊपर हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडल क्या लर्न कर रहा है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है एंड फैक्ट्स लर्न कर रहा है। एंड इस मॉडल को हम बोलेंगे बेस या फिर फाउंडेशन मॉडल। बट इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, ये ह्यूमन इंटेंट को कैप्चर नहीं कर, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, राइट। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकता, तो इसीलिए हमने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग किया था। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग क्या हो रहा है, यस, आप जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंग कैसे आउटपुट जनरेट करना है, राइट। ये हम सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग से लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके मॉडल क्या लर्न किया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे लर्न करना है। बट स्टिल समटाइम्स क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फैक्ट्स या फिर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में मॉडल ने कुछ रॉन्ग चीजें या फिर इलीगल इंफॉर्मेशन लर्न की थी, वो आपका मॉडल सीख लेगा। तो हम नहीं चाहते कि वो रिस्पांस में मिले, इसलिए आपके मॉडल को अलाइन करना चाहते हैं विद ह्यूमन वैल्यूज। तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन ट्रिगर हो रहा है। वो कैसे होगा, पहले तो हम रिवर्ड मॉडल ट्रेन करेंगे। रिवर्ड मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, एक प्रॉम्प्ट देंगे, कुछ इनपुट देंगे, उस इनपुट से मल्टीपल रिस्पांस जनरेट कराएंगे एंड उस रिस्पांस को एक ह्यूमन इवैल्यूएटर, एक पर्सन होगा, ह्यूमन होगा, जो पॉइंट्स देगा। रिस्पांस इसको 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, इसको 10 पॉइंट्स। तो ये तो बहुत सारा डेटा है जहां पे ह्यूमन ने पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट के ऊपर आपका मॉडल ट्रेन होगा। तो उससे क्या लर्न किया, रिवर्ड करना या फिर पॉइंट देना। तो उस पॉइंट वाले मॉडल का पॉइंट मैक्सिमाइज करने के लिए एलएलएम यहाँ पे क्या होगा, सीख लेगा, मतलब वो ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन कर लेता है, ठीक है। एंड फॉर दिस तो ये जो गूगल प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेप्स भी है। बट बिफोर दैट किसी को कुछ क्वेश्चंस है, सही थ्योरेटिकल तो ठीक लग रहा है, मतलब जैसे हम रेनफोर्समेंट लर्निंग हो गया या सेपरेट सेपरेट मॉडल ट्रेन करके हम सबको कंबाइन करेंगे, मतलब ऐसे जो here the question is that those things are theoretically it is fine, but when we go practically, so at a time we will like include or combine all the model and we will create one important code, or it is like already pre-built or inbuilt in the any libraries or models.
तो मतलब आप ये पूछ ले कि ये सारी चीजें हम करके देखेंगे या फिर ऑलरेडी एक एक किया हुआ मॉडल यूज करेंगे। हाँ हाँ तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको एलएलएम ट्रेन करना है उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लगेंगे, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर यूज होते हैं। तो इंटरनेट का अगर सारा डेटा यूज करें, अगर आपने देखा था हमारे पास क्यों मिलियंस ऑफ रोज थे, राइट, जिस कंप्यूटर क्लासिफिकेशन डेटा के ऊपर, तो एक पीक को जीपीयू क्रैश हो रहा था, उसके ऊपर ट्रेन नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप इंटरनेट का सारा डेटा यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जीपीयू बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन कर सकता है। तो ये अब फीजिबल नहीं है। एंड इवन आप जब कंपनी में जाएंगे तो कोई भी कंपनी आपको स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करने के लिए नहीं बोलेगी। तो आपका मेन पर्पस क्या होता है, किसी कंपनी में ये स्टेप फॉलो करके ऑलरेडी जो मॉडल बिल्ड किया है उन मॉडल को यूज करना। तो जब आपको इसका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है दैट इज सफिशिएंट। फिर हम ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी हम यूज नहीं करते रियल टाइम में। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज करते हैं, बट वहां पे हम एलएलएम्स जस्ट यूज करें, स्क्रैच से ट्रेन करें थे हम यहां पे वापस ट्रांसफॉर्मर में नहीं। राइट, बर्ड मॉडल था ऑलरेडी किसने ट्रेन करके रखा हुआ था, उसका यूज कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे हम जस्ट ट्रांसफर लर्निंग कर रहे हैं। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, जो किसी और का ट्रेन किया हुआ मॉडल हम यूज करते हैं। बट इफ यू रिमेंबर एलएसटीएम का जो मॉडल हमने ट्रेन किया था वो हमने स्क्रैच से ट्रेन किया था, सारी चीजें हमने की थी वहां पे। बट यहाँ पे बर्ड मॉडल तो ऑलरेडी किसने ट्रेन किया हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ किसके यूज होते हैं, जो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है उन प्री ट्रेन मॉडल का यूज करते हैं। तो जैसे llama मॉडल है, जीपीटी मॉडल है, डीपसीक है, एंथ्रोपिक है, जो भी मॉडल्स है, राइट, ओपस देन अदर मॉडल्स, सारे मॉडल्स इन्हीं स्टेप से ट्रेन हुए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये स्टेप्स है जो हमने देखा था क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको शो किया गया है जो आपका एक एलएलएम की स्टेप से कैसे ट्रेन होती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है दिस वन, ये क्या है, प्री ट्रेनिंग है। तो प्री ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, लो क्वालिटी डेटा यूज हुआ है। व्हाई इट इज कॉल्ड लो क्वालिटी, क्योंकि उसमें ह्यूमन ने कुछ ज्यादा मेहनत की है क्या उस डेटा को क्रिएट करने के लिए, नो, राइट, जस्ट इंटरनेट से डेटा क्रिएट किया है, जस्ट बेसिकली प्रोसेसिंग हो जाती है। ये लो क्वालिटी डेटा है एंड इसमें क्या है, टेक्स्ट है, इंटरनेट से जो भी आपने किया था एंड ये ऑप्टिमाइज फॉर टेक्स्ट कंप्लीशन, मतलब नेक्स्ट पर प्रिडिक्शन के लिए ट्रेन हुआ है। लैंग्वेज मॉडलिंग में क्या होता है, बेसिकली नेक्स्ट पर प्रिडिक्शन। तो ये जो इंटरनेट का डेटा है उसके ऊपर हम नेक्स्ट पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको वहां पे मिल जाएगा प्री ट्रेन एलएलएम। उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्री ट्रेन एलएलएम को फाउंडेशन मॉडल, यस, फाउंडेशन मॉडल या फिर बेस मॉडल। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये कौन सी स्टेप है, इट इज कॉल्ड प्री ट्रेनिंग। हमने प्री ट्रेनिंग कंप्लीट किया। देन सेकंड स्टेप कौन सी होती है, यहां पे ये वाले जो सेकंड स्टेप है, इट इज सुपरवाइज ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो डेटा है इट इज हाई क्वालिटी डेटा। व्हाई इट इज कॉल्ड हाई क्वालिटी, क्योंकि ह्यूमन ने क्रिएट किया है एंड ये जो डेटा वो डेमोंस्ट्रेशन डेटा, डेमोंस्ट्रेशन मतलब शो करना, प्रेजेंट करना। तो हम यहाँ पे क्या डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे आंसर देना है, तो ऐसे आंसर देना है। ह्यूमन इंटेंट क्या पढ़ेंगे, क्या आंसर करना है, ये हम डेटा शो कर रहे हैं। तो ये मॉडल क्या है, ये जो प्री ट्रेन एलएलएम है उसको हम फिर से फाइन ट्यून कर रहे हैं, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग हो रही है यहाँ पे, उससे आपको मिलेगा सुपरवाइज फाइन ट्यून मॉडल। तो ये स्टेप है सुपरवाइज फाइन ट्यून। देन उसके बाद दिस वन, ये जो स्टेप है इसको कहा जाता है दिस इज आरएलएचएम या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो एसएफटी वाला मॉडल है ये मॉडल लेंगे एंड इससे हम कंपैरिजन डेटा बिल्ड कर रहे हैं। कंपैरिजन डेटा कैसे बिल्ड हुआ है, हम यहाँ पे है ह्यूमन फीडबैक, मतलब ह्यूमन ने जो फीडबैक दिया है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट देना है। तो यहाँ पे दिया है ट्रेन टू गिव स्केलर स्कोर फॉर प्रॉम्प्ट एंड रिस्पांस, मतलब ये इनपुट है तो इसका ये रिस्पांस, तो उसके लिए एक स्केलर स्कोर देगा जैसे हमने पॉइंट दिए थे। उससे क्या ट्रेन हुआ इस डेटा से, रिवॉर्ड मॉडल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सुपरवाइज फाइन ट्यून मॉडल है ये प्लस ये रिवॉर्ड मॉडल, इन दोनों का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होने के बाद आपको जो आपका फाइनल मॉडल मिलेगा। फिर ये जो होल डायग्राम है, ये जो 3 स्टेप्स हमने देखी थी, इन्हीं 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है इसमें किसी को डाउट? सर अभी तो हम लोगों ने बर्ड का मॉडल फाइन ट्यून किया है, उसमें भी हम लोग ये आरएलएल चेक कर सकते हैं। हां कर सकते हैं, बट वहां पे जरूरी नहीं है। यहां है जैसे मोस्टली फॉर रिस्पांस जनरेशन, बट बर्ड मॉडल किस लिए ट्रेन हुआ है, पॉइंट का स्ट्रक्चर देने के लिए, राइट। तो पॉइंट का स्ट्रक्चर के लिए आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मोस्टली ये स्टेप्स होते हैं इट इज फॉर डिकोडर ओनली मॉडल, जहां पे हम कुछ जनरेट कर रहे हैं,
ऑलराइट, क्लियर है सारी चीजें? ओके देन अगेन टुमारो हम क्या करेंगे, जो प्री ट्रेन्ड एलएलएम है, प्री ट्रेन्ड एलएलएम मतलब ऑलरेडी किसी ने ट्रेन करके रखे हुए हैं एलएलएम बहुत सारे हैं। वी विल स्टार्ट विद जो कमर्शियल एलएलएम, कुछ ओपन सोर्स एलएलएम, इनका यूज कैसे करना है, आप उनका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन में, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी एंड फ्रॉम टुमारो हम एक्चुअल कोडिंग देखेंगे एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको कंपनी में इसी के ऊपर प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? सर, यस, sir, is there any way to check the accuracy of the reward model? यस कर सकते हैं। रिवॉर्ड मॉडल मतलब एक आपका रिग्रेशन मॉडल है जो स्केलर वैल्यू दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका टेस्टिंग डेटा क्रिएट कर सकते हैं एंड जो भी रिग्रेशन की मैट्रिक्स है एमएसी एमएई उसका स्कोर चेक कर सकते हैं। क्योंकि सर ह्यूमन ने लेबल किया है तो उसमें भी गलतियां हो सकती है। यस हो सकती है, बट ये जो डेटा होता है बहुत ही हाई क्वालिटी होता है। ह्यूमन एक बार लेबल करता है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो आपका चार्ट जीपीटी या फिर कोई भी जेमिनी मॉडल से वो भी मिस्टेक करने लग जाएगा, राइट? इसलिए कंपनी बहुत ध्यान देके डेटा क्रिएट करती है। पॉसिबल है एरर होना, बट वो मल्टीपल टाइम्स चेकिंग करने की वजह से वो एरर बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। ओके सर। ऑलराइट, ओके देन सो फ्रॉम टुमारो onwards we will start using LLMs and we will start building applications using LLM, ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस अभिषेक। And sir, actually, currently I'm working and actually I'm facing the issue. So the GPT model is not giving the expected answer which the client want. So to improve those things, मतलब आपका एप्लीकेशन क्या है? this is the chatbot. Okay. अगर एप्लीकेशन भी क्या है? Yeah, actually we are storing the data based on the conversation. यस, Yeah. And after that we will use those data and rephrase some sentences and give the answer to the end user in the same chat only. मतलब कौन से क्या आंसर दे, जैसे चार्ट जीपीटी जैसा है जनरली कोई भी क्वेश्चन का आंसर देगा या फिर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आंसर देगा? No. Means it's not any specific things. You can ask anything, ओके जस्ट लाइक चार्ट जीपीटी। but it's only actually the application is built for the like business owners. We can say that. ओके Okay. ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जब आप क्वेश्चन पूछे तो हिस्ट्री के ऊपर करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहा या फिर जो डेटा है उसके ऊपर नहीं दे पा रहा? हिस्ट्री के ऊपर वो आंसर दे रहा है लेकिन वो उसको ज्यादा रिफ्रेम कर डाल रहा है, मतलब क्वेश्चन को। आंसर जो है जैसा आपने मुझे कुछ पूछा, मैंने वो डेटा सेव करके रख दिया मेरे पास। जब मैं उसको एट द एंड उसका फाइनल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और एनी लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसमें वो बहुत कुछ लिख डाल रहा है व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, तो मेन रीजन हो सकता है कि मॉडल बहुत ही क्रिएटिव हो रहा है, मे बी हाँ टेम्परेचर हाँ, हो वी गया कैन ज्यादा हो वी सकता है, कैन से। तो जस्ट मेन थिंग वही आप टेम्परेचर को रिड्यूस करके चेक कर सकते हैं। बट सर दिक्कत यहाँ ये है कि वी आर नॉट यूजिंग द प्रो कोड, सो व्हाट यू आर यूजिंग? वी आर यूजिंग द अजूर प्रोफाइल। एज को-पायलट। ओके, को-पायलट को तो हम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते उतनी ज्यादा लेवल पे, क्योंकि क्या होता है And the उसका task सारे, is only to improve the accuracy. तो आपको प्रॉम्प्टिंग सही करना पड़ेगा, मतलब आप इंस्ट्रक्शंस बेटर इंस्ट्रक्शन देने का ट्राई कर सकते हैं। यस, तो ऐसा कोई और मतलब लेकिन मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन उसको दे दीजिए ऐसे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट भी होता है वहां पे, सिस्टम प्रॉम्प्ट में आप बोल सकते हैं कि डू नॉट रिफ्रेश और डू नॉट बी मोर क्रिएटिव समथिंग लाइक दैट। जब आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रॉम्प्ट के ऊपर तो उसमें से हो सकता है कि वो आपको एक्सपेक्टेड आंसर देने लग जाए। प्रॉम्प्ट के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू। यस, रश्मि। So in case of evaluating the bird model that we have fine-tuned, should we use like Taylor.evaluate or like pipeline.evaluate? Because it is both are getting different kinds of outputs. Okay, so पहले आपको क्या करना है, जो ट्रेनर है ट्रेनर से मॉडल को सेव कर लेना है कहीं पे, ठीक है? ट्रेनर को मॉडल को कैसे सेव करेंगे, ट्रेनर डॉट सेव मॉडल, तो उसमें क्या होता है ओनली आपका मॉडल कहीं पे सेव हो जाएगा, देन उस मॉडल को फिर से रीलोड करेंगे, ठीक है?
एंड प्रीलोड करने के बाद प्रीलोड कैसे करना है, ऑटो मॉडल का सीक्वेंस क्लासिफिकेशन फ्रॉम प्रीटेंड उसमें मॉडल का फाड़ देंगे, तो उसके ऊपर आपको प्रेडिक्ट करना है, उसका प्रेडिक्शन आपको चेक करना है, उसके ऊपर इवैल्यूएट करना है। Pipeline only gives like logics and probabilities, and on the other hand, your trainer will give the other performance matrices. नो ऐसा मतलब पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइन आपको फाइनल आउटपुट देने के लिए बिल्ड हुआ है, आप इनपुट देंगे ओनली फाइनल आउटपुट दैट विल बी लेबल देगा। और तो क्या होता है, आपको लॉजिक्स प्रोबेबिलिटी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अगर आप मॉडल का यूज करेंगे तो। सर मेरे को एक यूज केस समझ में नहीं आया, हमें डिकोडिंग स्ट्रेटजी देखिए, ट्रांसफॉर्मर तो हम तो मतलब जो मॉडल है उसको ट्रांसफर लर्निंग के यूज करेंगे, फिर ये लेने और ये डिकोडिंग स्ट्रेटजी का क्या करेंगे यूज केस? सॉरी, इसका डिकोडिंग स्ट्रेटजी इसका कहां पे यूज होगा? हां, तो जब हम जैसे एलएलएम्स होते हैं, कोई भी एलएलएम जीपीटी मॉडल्स वगैरह है, उनका जब प्रेडिक्शन करना है, जैसे ये हमने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस कैपिटल ऑफ इंडिया का आंसर आप क्रिएटिव चाहते हैं या फिर शॉर्ट में डिटरमिनिस्टिक चाहते हैं, उस टाइप क्या होता है, एलएलएम का आउटपुट आपको कंट्रोल करना है, उसके डिकोडिंग स्ट्रेटजी यूज होती है। तो एलएलएम को भी हम ट्रांसफर लर्निंग के जैसे यूज कर सकते हैं। यस 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 प्रियदर्शनी। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो सर लाइक अभी हेल्थ केयर डोमेन में मान लीजिए मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया जिसमें पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन जाता है और उसमें पेशेंट के रिपोर्ट भी मतलब हम अपलोड करते हैं या फिर कुछ सिग्नेचर्स होंगे वो भी अपलोड करते हैं, फिर उनका पूरा समराइजेशन हमको लास्ट में चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एलएलएम लाइक मतलब यूज करने से सही रहेगा या फिर फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा एलएलएम को? ओके थैंक यू। Alright, okay then. So from tomorrow onwards, we will start building using LLMs. So LLM क्या होता है, different type of LLM